आज हम यूपी टेट 2011 के PYQs डिस्कस करने वाले हैं अपर प्राइमरी साइंस के लिए। अगर आप पेपर 2 में 30 में से 30 मार्क्स चाहते हो तो PYQs को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिए और प्रिपरेशन में हेल्प मिले तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो, जो आज हम क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं ना, ये 2011 में आया था और इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपका किसी का भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, इसीलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड। इसका सही जवाब है प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी सतह पर नॉर्मली कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। जूल में कितने अर्ग होते हैं? जूल में इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10⁻7। देखो, जो CGS इकाई में 1 जूल क्या होता है? इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। जो CGS है ना, प्रणाली इकाइयों की एक मीट्रिक पद्धति है जिसका अर्थ क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। किसी मशीन का वास्तविक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है? द फोर्स एक्टिंग अप्लाइड टू ऑपरेट अ मशीन इज कॉल्ड एफर्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। देखो, किसी भी मशीन को चलाने या उससे वास्तविक कार्य कराने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे प्रयास या फिर एफर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट? देखो, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? चुंबक पत्थर, सी लोडेस्टोन। देखो, ये क्या है? चुंबक पत्थर एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला चुंबक है, जबकि लोहा और स्टील कृत्रिम रूप से मतलब इनमें जो चुंबक का गुण क्रिएट किया जाता है वो कृत्रिम रूप से होता है। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बीच में कोई डाउट आए, आपको ये लगे कि ये इसका आंसर ये नहीं ये है, या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, या फिर किसी क्वेश्चन की आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझसे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कार्य करने की सामर्थ्य कहलाती है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। देखो, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एनर्जी, ऊर्जा। कार्य करने की सामर्थ्य को ही एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त जल को क्या कहा जाता है? वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड। देखो, इसको कहा जाता है अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के बाद प्राप्त जल को अशुद्ध जल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या है। किस विधि द्वारा एक द्रवण से विलय प्राप्त किया जा सकता है? विच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन सोल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये रहा नीचे है, वाष्पीकरण। ठीक है, देखो, जब भी सोल्यूट को विलयन या फिर सॉल्यूशन से प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण इवेपोरेशन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विलायक उड़ जाता है और विलय शेष रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। एड्स किस प्रकार का रोग है? तो जो एड्स है वो एक शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी, जिससे व्यक्ति में रोगों से लड़ने की अक्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु के अवयव है ऑक्सीजन और, देखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन ए।
इज द राइट आंसर हियर। क्यों? वायु मुख्य रूप से नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन 71% का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला। कोयला जलने पर अधिक मात्रा में धुआं, राख और छोड़ता है, जिससे क्या होता है, बहुत अधिक प्रदूषण होता है और कुछ हानिकारक गैसें भी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग है। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग कौन सा होता है? सेपल, बाह्यदल, तना, पुष्पदल या फिर पुंकेसर, स्टेमन। देखो, फूल का जो चमकीला और आकर्षण वाला वो होता है ना, जो भाग होता है वो पुष्पदल होता है। ठीक है, जो कलरफुल होता है, जो परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करता है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मलेरिया रोग है। मलेरिया इज कोज्ड बाय, बैक्टीरिया द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया? नो। वायरस? नो। किसके द्वारा होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया रोग का जो संचरण है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी को मानव शरीर में पहुंचाता है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग इज रिच इन, एग समृद्ध होता है। क्या होता है एग में? देखो, इसका सही जवाब है बी, प्रोटीन। अंडा शरीर निर्माण के लिए आवश्यक उच्च गुणता वाला प्रोटीन प्रदान करता है, इसलिए इसे प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधे के किस भाग में जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? देखो, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, स्टेम। जूट तंतु पौधे के तने, स्टेम के बाहरी रेशेदार भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो भी आपके साथी यूपी टेट को देने जा रहे हैं 2026 को, उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। चावल का रोपण कैसे किया जाता है? हाउ राइस इज कल्टीवेटेड? देखो, इसका सही जवाब क्या है? चावल की खेती सामान्यतः नर्सरी में उगाए गए पौधों को खेत में रोपित करके की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, बाय सीडलिंग, पौधों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया? इसका सही जवाब है स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एम्पियर क्या मापता है? व्हाट डज एन एम्पियर मीजर? क्या मापता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, कागज के छोटे टुकड़ों को चुंबक द्वारा आकर्षित करने का कारण क्या है? Why does a magnet attract small pieces of paper? देखो, इसका सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। कागज के छोटे टुकड़े चुंबक के पास लाने पर स्थिर वैद्युत आवेश, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण आकर्षित होते हैं, न कि वास्तविक चुंबकीय बल से। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से याद करना, कभी इसका आंसर आप ये लगा दो सोच के कि ये वाले फोर्स की वजह से। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो और साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ 1 बाय 1। इससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, और एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले जब टाइम कम होता है ना, आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना, क्योंकि यूपी टेट में ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर टाइप। ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं आता है सी टेट की तरह। मैं तो आशा करती हूँ ये भगवान आप सभी का सी टेट ही क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बल की माप की जाती है, फोर्स इज मेजर्ड बाय। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, फोर्स की माप स्प्रिंग बैलेंस द्वारा की जाती है, जो हुक के नियम पर कार्य करता है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, घर्षण बल का उपयोग कहाँ होता है? वेयर इज फ्रिक्शनल फोर्स यूजफुल, चलने में सहायता, वॉकिंग में ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तेल, ठीक है, ऑयल जल में नहीं घुलता है क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। तेल हल्का होने के कारण पानी की सतह पर अलग परत बना लेता है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसका सही उत्तर है बच्चों कोयले का जलना। कोयले का जलना एक क्या है? केमिकल चेंज है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, राख आदि बनता है। बाकी सभी भौतिक परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ की अवस्था का आकार बदलता है, गुण नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं? विच सब्सटेंस कंटेन्स मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम? देखो इसका सही जवाब है O2, ऑप्शन ए। ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु में एक ही प्रकार के परमाणु केवल ऑक्सीजन होते हैं, जबकि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? मुझे पता है बच्चों आज के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में। इन्हीं में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका फुल एक्सप्लेन करके एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ओजोन का रासायनिक सूत्र देखो क्या है। ओजोन ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो इसका सही जवाब है O3। क्वेश्चन नंबर देखो 25, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय? देखो आयरन, गोल्ड, स्टेनलेस स्टील और कॉपर, तांबा। देखो मिश्र धातु कौन सी है इनमें से? स्टेनलेस स्टील, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील है वो मिश्र धातु है जो मुख्यतः किस किस से मिलकर बनती है? लोहे से, क्रोमियम से और निकेल के मिश्रण से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं? जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, सपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फल व बीज धारण करने वाले पौधे कहलाते हैं? फल और बीज धारण करने वाले पौधों को आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जिनमें बीज फल के भीतर सुरक्षित रहते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? देखो इसका जो सही जवाब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकोट प्लांट? देखो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, आम। आम एक द्विबीजपत्री पौधा है, जबकि गेहूं, धान, मक्का ये सभी क्या हैं बच्चों? मोनोकोट एक बीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एकोशिकीय जीव का उदाहरण है। अमीबा एक एकोशिकीय जीव है, जबकि मनुष्य, कुत्ता, केंचुआ सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी। गाजर में जड़ किस प्रकार का होता है? वो टाइप ऑफ रूट इज फाउंड इन कैरेट? देखो गाजर में मुख्य जड़ टैप रूट भोजन संग्रह के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी। इसको हम अपस्थानिक मूल भी कहते हैं। यूपी टेट सी टेट में एग्जैक्टली इसी फॉर्म में क्वेश्चन
पूछा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका सही आंसर है वो क्या है, मॉडिफाइड रूट ही होगा इसका सही आंसर। तो आई होप आप सभी को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखो मैं एक वीडियो के अंदर भी सारे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला सकती थी, लेकिन इसका रीज़न यही था कि वीडियो इतनी लॉन्ग हो जाती है और बच्चे बोर हो जाते हैं। तो ये 15 to 20 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखना और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना। उम्मीद है आज के यूपी टेट 2011 अपर प्राइमरी साइंस PYQs आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट PYQs के साथ। प्रैक्टिस करते रहेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे यूपी बोर्ड वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2012 के न्यू PYQs के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।